तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है दिल्ली से। कोविड-19 मामले में सत्येंद्र जैन ने आरएमएल अस्पताल पर उठाए सवाल, तो डॉक्टर हर्षवर्धन बोले राजनीति करने की बजाय दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। सत्येंद्र जैन को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, दिल्ली में कोविड-19 को नियंत्रण करने की बजाय उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इससे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर होगी। टीवी पर सस्ते प्रचार के लिए सत्येंद्र जैन जी को आरएमएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पर आरोप लगाने की बजाय दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए। दोस्तों अगली खबर जियो यूजर्स के लिए है। जियो यूजर्स को 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। रिलायंस जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर टीजर पोस्ट किया गया है। बताया गया है कि जल्द ही जियो अपने ग्राहकों को डिज्नी हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन 1 साल तक के लिए फ्री में उपलब्ध कराएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज की हेल्थ टिप की तरफ। आज हम जानेंगे आयरन के गुणों के बारे में, साथ साथ ये भी जानेंगे कि आयरन से हमारे शरीर में क्या क्या सुधार होते हैं और किन चीजों से हमको आयरन मिलता है। कई हेल्दी फूड से आयरन को लिया जा सकता है। आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकता है, थकान को कम कर सकता है। आयरन इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद माना जाता है, एकाग्रता में सुधार करता है और बेहतर नींद को भी बढ़ाता है। आयरन से कई सारे अधिक स्वास्थ्य लाभ भी हमको मिलते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मित्रों ऐप की हो सकती है गूगल प्ले पर वापसी, रिमूव चाइना ऐप्स के लिए नो एंट्री। मित्रों ऐप का नाम लिए बिना ही एंड्रॉइड और गूगल प्ले के वाइस प्रेसिडेंट समीर समत ने अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि उनकी टीम डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि समस्याओं को फिक्स करके वह अपने ऐप को गूगल प्ले पर रीसबमिट कर सकें। आपको बता दें कि मित्रों ऐप टिकटॉक जैसा ही एक ऐप है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्र ग्रहण 2020 के बारे में जानते हैं। भारत में 5 जून को दिखाई देगा लूनर एक्लिप्स। पेनिम्ब्रल चंद्रग्रहण 5 जून को रात 11:15 से शुरू होगा और 6 जून को सुबह 2:34 तक चलेगा, जो लगभग 3 घंटे और 18 मिनट का है। यह भारत समेत पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया से दिखाई देगा। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप में कोविड मरीजों के लिए बेड के दावे झूठे या सच, आइए जानते हैं। दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल सरकार ने कोरोना ऐप निकाला है जिससे कोरोना मरीजों को मदद मिल सके, लेकिन अब भी कई लोग मरीजों के लिए बिस्तरों की खातिर परेशान हो रहे हैं। कल रात दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक 50 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें दिल्ली सरकार के ऐप की मदद से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐप ने हर अस्पताल को फुल बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड बोर्ड के 8वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। स्टूडेंट jac.jharkhand.gov.in या jecresults.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट को अपने रोल नंबर या रोल कोड की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि जनवरी के महीने में आयोजित हुई 8वीं क्लास की परीक्षाओं में कुल 5.12 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विश्वविद्यालय की घोषणा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पहले और दूसरे साल के छात्रों के नहीं होंगे एग्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ने वाले दूसरे और चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले और दूसरे ईयर्स के स्टूडेंट को परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। परीक्षा न कराने का निर्णय देश में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ रहे हालातों को ध्यान में रखकर लिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से देश में जो गंभीर हालात बने हुए हैं, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराना संभव नहीं है। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि स्टूडेंट्स को वैकल्पिक तरीकों द्वारा नंबर दिए जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी इसी तरह से पास किया जाएगा। हालांकि फाइनल ईयर में पढ़ने वाले बच्चों को ओपन एग्जाम देने होंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। Redmi 9 स्मार्टफोन 25 जून को हो सकता है लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक। Redmi 9 की कीमत करीब 11,300 रुपए से भी कम होने का दावा किया गया है। जानकारी मिली है कि Redmi 9 फोन 6.5 इंच फुल HD LCD डिस्प्ले व मिडल होल पंच डिजाइन के साथ आएगा। फोन MediaTek G80 प्रोसेसर से लैस हो सकता है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबलों ने पेश की मानवता की मिसाल, प्लाज्मा डोनेट किया। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल ओम प्रकाश, प्रवीण, राय सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। अब ये कोरोना संक्रमण से उबरकर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। बीमारी से उबरने के बाद इन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए प्लाज्मा दान करके जनसेवा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। खेल मंत्रालय ने पुरस्कार आवेदन को लेकर किया अहम फैसला। मंत्रालय ने महामारी के कारण इस साल सिर्फ ईमेल से आवेदन मंगवाए थे। खेल पुरस्कार आवेदन के नियमों के तहत वही आवेदन मान्य होंगे जिनके लिए राष्ट्रीय महासंघ, खेल बोर्ड या पूर्व पुरस्कार विजेताओं ने अनुशंसा की हो। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि यह कदम खिलाड़ियों के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल करने के लिए उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीआईआई के नए अध्यक्ष ने गिरती अर्थव्यवस्था पर कहा, लॉकडाउन से निकलना चक्रव्यूह से निकलने जैसा। सीआईआई के नए अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा है कि लॉकडाउन से निकलना एक चक्रव्यूह से निकलने के समान है और कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार मौजूदा साल में निगेटिव में रहने का अंदेशा है। अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में सीआईआई के नए अध्यक्ष ने गिरती अर्थव्यवस्था की संभालने के लिए एक 10 सूत्री रोडमैप पेश किया। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। नितिन गडकरी जी ने एक बयान जारी किया है, देश संकट में है, अभी राजनीति करने का समय नहीं है। लॉकडाउन के चलते कई कंपनियों के बंद होने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह कोरोना का संकट प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे ऊपर आया है, यह पूरे विश्व पर आया है, सब इसका मुकाबला कर रहे हैं। हमें इस संकट में सकारात्मकता के साथ आगे जाना होगा। हमने उत्पादन और सेवा क्षेत्र मिला दिए हैं। हमें संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी और हमें इससे काफी अच्छी मदद मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।